हे गाइस, माय नेम इज़ गीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ ट्राई कलर स्वीट रेसिपी, जिसको हम ब्रेड से बनाकर तैयार करेंगे। इसे आप इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं स्कूल के लिए, या आप टीचर हैं तो भी आप स्कूल में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा, वहाँ मैं डेली नई पोस्ट डालती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले गैस ऑन करके हमने एक भिगोने को रख दिया है, जिसमें हम डालेंगे 1 बाउल पानी। भिगोने को थोड़ा गर्म होने देते हैं और 1 बाउल पानी इसमें डाल देंगे। बाउल से, जिस बाउल से हमने पानी डाला है, सेम बाउल से हम आधा कटोरी जो है चीनी इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसको घोलना है चीनी को पानी के साथ। इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुल जाए उतने तक हमें इसे गर्म करना है। तो इसको चलाते हुए हम गर्म कर लेंगे। फटाफट हमारी चीनी पानी में घुल जाएगी। ये देखिए, चीनी घुलकर तैयार हो गई है। बस हमें यही चाहिए, चीनी सारी घुल जाए, तभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ हम चलते हैं, अपने ब्रेड को ले लेते हैं। आपको जितनी ब्रेड चाहिए उतने ले लीजिए और इस तरह से उनके कॉर्नर को कट कर दीजिए, जैसे मैं कट कर रही हूँ। इसको मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, इसलिए मैं इसके एजेस को कट कर दे रही हूँ। अगर आपको ये गोल बनाने हैं तो आप किसी भी कटोरी का सांचा ले लीजिए, कोई भी ढक्कन ले लीजिए, उसे बीच में से कट कर दीजिए। मैं इस तरह से इसको बना रही हूँ, बीच में से एक कट लगा लेंगे और फिर इसको इसके ऊपर रख कर हम चौकोर साइज़ में इसको काट लेंगे। तो एक ब्रेड से हमारे 2 चमचम बनकर रेडी होंगी। इस तरह से एक के ऊपर एक स्लाइस रख के इसी तरह से सारे ब्रेड में काट कर तैयार कर लूँगी। आपको जो भी शेप चाहिए आप उस शेप में ब्रेड को काट कर रेडी कर लीजिए। तो यहाँ मैंने सारे ब्रेड कट कर रख लिए हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रोसेस की ओर। यहाँ हमने एक कटोरी में 5 से 6 चम्मच ताज़ा मलाई ले ली है, दूध के ऊपर की मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप मावा भी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने ले ली है पिसी हुई चीनी। आपके पास बूरा है तो आप वो ऐड कर सकते हैं, या चीनी को मिक्सर में पीस लीजिए। 3 बड़े चम्मच चीनी डाली है, आप अपने स्वाद के अनुसार मीठा ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करने से पहले हम यहाँ पर थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, ये टोटल ऑप्शनल है, उसको ऐड कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इनको सारी चीज़ों को। चीनी मिलाने से ये थोड़ा ढीला हो जाती है हमारी मलाई, या मावे में भी हम मिलाएंगे तो थोड़ा ढीला हो जाता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 चम्मच गोले का बरूदा। आपके पास गोले का बरूदा नहीं तो आप नारियल को मिक्सी में पीस सकते हैं, जो सूखा नारियल होता है उससे भी बरूदा बन जाता है। और ये भी नहीं है तो जो हमने ब्रेड के जो साइड काटे थे उनको मिक्सर में पीस लीजिए और उसको इसमें ऐड कर दीजिए। जो ब्रेड क्रम्स होता है उसको भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ये थोड़ा थिक हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें इसे थिक करना है। तो ये अब थोड़ा थिक हो गया है, इसको अब हम साइड में रख देते हैं। ये हमारा पूरा रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। जो हमने पानी गर्म किया था उसको हम 2 कलर तो हमें चाहिए ही चाहिए तिरंगा कलर बनाने के लिए, नारंगी और हरा कलर, और एक वाइट कलर तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो जो पानी हमने लिया है उसे हम 2 अलग अलग बाउल में आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक में हमें हरा कलर ऐड करना है और एक में हमें ऑरेंज कलर। तो वाइट कलर तो इसी में से निकल जाएगा, वाइट कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 अलग अलग बाउल में मैंने पानी निकाल लिया है। अब एक बाउल को हम साइड रख देते हैं और एक बाउल को ले लेते हैं। इस बाउल से हम जो सफ़ेद कलर के हमारे चमचम बनाने हैं हमें, वो बनाकर रेडी कर लेते हैं। इस तरह से 2 ब्रेड के स्लाइसेस को लेकर इस तरह से पानी में, जो हमने पानी बनाया था चीनी का, उसमें मिक्स कर लेते हैं। पानी यहाँ पर हमारा बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का सा गुनगुना है, और इसमें मिक्स करके हल्का सा इस तरह से हाथ से प्रेस कर देंगे, ताकि ये पानी ज़्यादा ना रहे इसमें और ब्रेड गले नहीं। और जो हमने मीठा बनाकर रेडी किया है स्टफिंग के लिए, उसको इस तरह से चम्मच में थोड़ा सा लेकर इस तरह से चारों तरफ अच्छे से फिल कर देंगे। और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक किशमिश को इसके सेंटर में रख देंगे। ये भी टोटल ऑप्शनल है, आपको करना है तो करिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। ये देखिए, अब हमने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, या सॉरी ब्रेड क्रम्स नहीं है, ये नारियल का बरूदा है। आप ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं अगर नारियल का बरूदा नहीं है तो इसको अब हम नारियल के बरूदे में इस तरह से मिक्स कर देंगे, चारों तरफ से लपेट देंगे।
इस तरह से ये बनकर रेडी हो गया है। इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से जितने भी हमें वाइट कलर के चमचम चाहिए सबको बनाकर और नारियल के बरूदे में लपेट कर रख देंगे। नारियल के बरूदे से क्या होता है, जो भी पानी हमारे ब्रेड में ने अब्सॉर्ब किया है वो अच्छे से सोख लेता है और उस पर एक अच्छी सी फिनिशिंग लेयर बन जाती है। इस तरह से हम इसको बनाकर रेडी कर लेंगे, सारे बना लेंगे। अब हम ऑरेंज कलर मिक्स कर देंगे इसी में, जो वाइट कलर का हमने पहले बनाया था जिस चाशनी से, उसी चाशनी में हम ऑरेंज कलर को मिक्स कर देंगे। ऑरेंज कलर किसी भी मार्केट में फूड कलर मिल जाता है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन और ऑरेंज कलर मिक्स करूँगी। तो इसको इस तरह से फिर से स्लाइसेस में मिक्स कर लीजिए पानी के साथ। ये देखिए ऑरेंज कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से स्टफिंग भर दीजिए इसके अंदर और बीच में एक किशमिश रख दीजिए और ऊपर से इसकी दूसरी लेयर रख के इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए। अब हमें इसे बरूदे में लपेटना है तो उसके लिए हमने इसमें ऑरेंज कलर मिला लिया है। जो वाइट कलर का हमारा बरूदा बचा था वाइट चमचम बनाने से, उसी में हमने ऑरेंज कलर को मिक्स करके और इस तरह से कोट कर दिया है। उसके ऊपर अच्छे से कोट करना है ताकि साइडों में से जो हमने स्टफिंग भरी है वो निकले नहीं, अच्छे से चिपक जाए उसके ऊपर बरूदा। और ये हमारी मिठाई रेडी हो गई है। इसी तरह से सारी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम ग्रीन कलर के लिए जो हमने दूसरे बाउल में अपना पानी रखा था उसमें ग्रीन कलर ऐड कर लेंगे। 2 बाउल में हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमें अलग अलग कलर मिलाना था। ग्रीन कलर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ब्रेड लेकर उसको भी उसमें भिगोकर हल्के हाथों से दबा लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और फिर इसमें स्टफिंग फिल करेंगे और बीच में एक किशमिश को इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से और दूसरी स्लाइस को इसके ऊपर कवर कर देंगे। और इन सबको अब ग्रीन कलर के साथ हमने बरूदे को मिक्स कर लिया है अच्छे से इस तरह से। और बरूदा उतना ही लें जितना आपको यूज़ करना है। कलर वाला बरूदा बनाना है तो बाद में फिर फेंकने वाला हो जाता है, तो कम से कम बरूदा में कलर मिलाएं और उसको अपनी स्वीट के ऊपर कोट कर लें। इस तरह से कोट करके हम सारी मिठाइयाँ रखते जाएंगे और ये हमारी तिरंगा मिठाई बनकर रेडी है। कुछ हमने यहाँ पे बादाम ले लिए हैं जिनको हमने बीच में से कट कर लिया है 2 स्लाइसेस में और इस तरह से उसके ऊपर बादाम को ऐड कर देंगे। आप पिस्ता वगैरह भी रख सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस हो वो ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं, टोटल चॉइस आपकी है। इसको इस तरह से लगाकर रेडी कर लीजिए जिससे ये थोड़ा और देखने में डिलीशियस और अच्छे लगते हैं। अब इनको हम फ्रिज में रख देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, जिससे हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब हमने इसे फ्रिज में से निकाल कर ले लिया है। हमारी मिठाई बिल्कुल सेट हो गई है और आप देख सकते हैं कितनी यमी डिलीशियस बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इंस्टा फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा।